प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। इस वीडियो में मैं सोमवती अमावस्या के बारे में बात करूंगा। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथियों का अपना अलग अलग स्थान है, महत्व है। अमावस्या तिथि बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन तीर्थों में गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करके पितृ तर्पण करने का, पितृ श्राद्ध करने का, पितरों की पूजा तथा कुछ देवताओं की भी पूजा लोग करते हैं। महात्मा भीष्म पितामह ने महाभारत काल में युधिष्ठिर को इस तिथि का महत्व बताते हुए बताया कि सोमवती अमावस्या को जो पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करते हैं, देवताओं का यजन पूजन करते हैं, उन्हें दीर्घायुष्य की कामना होती है, वो स्वस्थ रहते हैं और समृद्धशाली होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सधमा स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की उत्तम आयु की कामना करके, अखंड सौभाग्य की कामना करके व्रत करती हैं तथा अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। पीपल के पेड़ में, उसके तने में कच्चा धागा लपेटकर 108 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। पहले पीपल के पेड़ को जल से स्नान कराती हैं, दूध से स्नान कराती हैं, फिर जल से स्नान कराती हैं, चंदन का टीका, अक्षत लगाती हैं, पुष्प समर्पित करती हैं और नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के पकवान भी पीपल को अर्पित करती हैं। और वो अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना करके व्रत करती हैं। पीपल में सभी देवताओं का निवास स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और वैसे भी कई बात कही जाती है कि पीपल के वृक्ष में मूले ब्रह्मा, मध्य विष्णु, शाखायाम महेश्वर, पत्रे पत्रे तु देवानां, वृक्ष राजा नमोस्तुते। अर्थात मूल में ब्रह्मा है, तने में विष्णु, प्रत्येक शाखा में शिव का निवास स्थान है और सभी पत्तों में देवताओं का स्थान है। तो इन देवताओं को वृक्षराज के रूप में हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। पीपल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभदायक है। अधिक ऑक्सीजन देने के कारण हमारा हितैषी है और देवताओं का निवास स्थान शायद इसी बात को लेकर के कहा गया होगा, जो जीवन देता हो ऐसा वृक्ष देवता पीपल। तो पीपल की परिक्रमा करती हैं महिलाएं। एक कथा है इसके बारे में। कहते हैं एक ब्राह्मण था जो बहुत निर्धन था। उसकी एक कन्या हुई। कन्या बड़ी सुंदरी थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, गुणवान हुई, संस्कारवान हुई और समय बीतता गया तो वो विवाह योग्य हुई। ब्राह्मण दंपति ने उसके विवाह के लिए वर का अन्वेषण करना शुरू किया। बहुत प्रयास करने पर भी उस कन्या के योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। विवाह में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। ब्राह्मण दंपति चिंतित रहते थे। ईश्वर की कृपा से लोकहितकारी संत उनके घर पधारे तो ब्राह्मण दंपति ने अपने कन्या की हस्तरेखा देखने के लिए उनसे आग्रह किया। कन्या का हाथ दे करके संत महाराज ने बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, विवाह का योग नहीं है। ब्राह्मण दंपति चिंतित हुए तो उन्होंने उपाय बताया कि यहाँ से कुछ दूर गांव में एक सोना नाम की धोबन रहती है। वो पतिपरायणा है, तेजस्वी है, उदार है। उसकी सेवा करके, उसके द्वारा सुहाग प्राप्त करके, अर्थात सोना अपने मांग में लगे हुए सिंदूर को इसके मांग में मांग से ही लगा दे तो निश्चित ही इसका विवाह हो जाएगा। ऐसा कहकर संत महाराज उनको आशीर्वाद देकर चले गए। ब्राह्मण दंपति ने अपनी कन्या को सोना की सेवा में नियुक्त किया। वो ब्राह्मण कन्या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सोना के घर जाती और उसके घर का सारा काम चुपचाप झाड़ू लगाना, पोछा चौका करना, बर्तन मांजना सब करके चली आती। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। सोना ने एक दिन अपनी पुत्र वधू से कहा कि बहू, तुम बहुत जल्दी उठ जाती हो और हम लोगों के जगने से पहले ही जग करके घर का सारा काम निपटा लेती हो। तो उसकी पुत्र वधू ने कहा कि माताजी, मैं तो ये समझती थी कि आप जल्दी उठ करके ये सारा काम कर लेते हो। दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि आज हम जरूर ये देखेंगे कि कौन आकर के काम कर जाता है।
उन्होंने सवेरे जल्दी उठ करके छुप करके देखा तो एक कन्या आई और उसने उसके घर का सारा काम निपटाया। और जब वो जाने लगी तो सोना ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, तुम कौन हो जो हमारे घर नित्य आकर के हमारा काम कर जाते हो। ब्राह्मण कन्या ने सारा वृतांत बताया कि किस प्रकार संत ने उसको ये उपाय बताया था। सोना से आग्रह किया कि माता, तुम मेरे सौभाग्य की रक्षा के लिए, मेरा विवाह हो जाए, इसके लिए अपने मांग से मेरे मांग में सिंदूर भर दो। सोना उस कन्या की बात सुनकर के द्रवित हो गई। उसका पति अस्वस्थ था, उसको पुत्रवधू के आश्रय में छोड़ा और चली गई। ब्राह्मण कन्या के घर पहुंची, उसके मांग में जैसे ही अपने मांग का सिंदूर लगाया तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोना लौटी, उसने प्रण किया था। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वो निर्जला व्रत कर रही थी कि रास्ते में जो भी पीपल का वृक्ष मिलेगा उसकी 108 बार परिक्रमा करके तभी अन्न जल ग्रहण करेगी। रास्ते में अश्वत्थ वृक्ष मिला। सोना के पास कोई सामग्री नहीं थी। उसने ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और 108 बार परिक्रमा किया। उस व्रत और परिक्रमा के प्रभाव से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तो स्त्रियां अपने सौभाग्य के कामना को लेकर के इस रोज व्रत भी करती हैं सोमवती अमावस्या का, ये कथा सुनती हैं और पीपल के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करती हैं। कई जगह इसको फेरा कहा जाता है, 108 फेरे, फेरी और भंवरी भी कहा जाता है। विवाह के उपरांत पहली बार जब सोमवती अमावस्या आती है तो ऐसी विवाहिता स्त्री धान, पान और हल्दी, साबुत हल्दी के द्वारा 108 बार फेरी लगाती है। वो सब सामग्री तुलसी को अर्पित करती है और इसके उपरांत अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मिठाई, फल, नैवेद्य, सौभाग्य सामग्री, धन, जो भी संभव हो सके उसके द्वारा स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां 108 बार फेरी लगाती हैं, पीपल की पूजा करती हैं। इसका यह विधान है। कई जगह जहां गांव के नज़दीक, घर के नज़दीक पीपल का वृक्ष नहीं मिलता तो महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शालिग्राम भगवान को मध्य में एक चौकी पर रख लेती हैं और शालिग्राम को 108 बार परिक्रमा करके और वो वस्तुएं दान कर देती हैं। शालिग्राम नहीं संभव है, भागवत महापुराण की पुस्तक हो उसको रख करके फेरी कर लेती हैं। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का व्रत और फेरी लगाने का विधान है। कहते हैं फेरी में अर्थात परिक्रमा करके जो वस्तु आप अर्पित करें उसको स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी सुपात्र ब्राह्मण को दें अथवा अपनी ननद को महिलाएं देती हैं, भांजे को देती हैं, इसका बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अमावस्या तो वैसे ही पुण्य देने वाला है। इस रोज पवित्र नदियों में स्नान किया जाए, मौन व्रत किया जाए, पुरुष पितृतर्पण करे तो पुण्य प्राप्त होता है। सौभाग्यवती महिलाएं जिस प्रकार अभी मैंने परिक्रमा का वर्णन किया इस प्रकार पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें, परिक्रमा में प्रयुक्त होने वाली वस्तु का दान करें और पीपल के नज़दीक ही गणपति, गौरी और सोना की पूजा भी महिलाएं करती हैं। तो इस व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और परिक्रमा करने का भी पूर्ण फल महिलाओं को प्राप्त होता है। तो 14 दिसंबर 2020 सोमवार को होने वाली अमावस्या आपके लिए पुण्य फल प्रदायक हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल वैदिक मीडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा फेसबुक पेज है @वैदिक मीडिया, उसको लाइक कीजिए। फेसबुक पर आचार्य चंद्रधर मिश्र नाम से मेरा प्रोफाइल पेज है, आप उससे जुड़िए। शीघ्र ही हमारी वेबसाइट पर www.vaidikmedia.com पर आप हमसे जुड़ पाएंगे, अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हम आपको सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, छोटी छोटी बातों को भी आप तक पहुंचा सकें। ये सोमवती अमावस्या की कथा हमारी माताओं बहनों के प्रयोग में आने लायक है। कथाओं का वर्णन, कथाओं का प्रचलन इसलिए है कि कथाओं को सुन करके हम इतिहास को जानकर इस व्रत के महत्व को समझें, जानें और इसके प्रति
अपने आप को करने के लिए तत्पर कर सकें। इस प्रकार की भावना से ये कथाएं बताई गई हैं। तो आप सब लोगों के लिए सोमवती अमावस्या पुण्य फलदायक हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।